ये पूरा भारत है। इस भारत पे प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, तो यहाँ पे प्राचीन भारत में जो यहाँ से व्यापार होने का विजन था वो बोलेंगे लोथल बंद लगा था। जब मध्यकालीन भारत चलेंगे तो जो नाम है ब्रिटिश, उन्होंने क्या दिया था, आजादी दे दिया था कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, जो घिरनीत काय नाम से जानते थे। उसके बाद यहाँ पे जो व्यापार होने का जो क्रम था, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, यहाँ से व्यापार होके सीधे यहाँ से इटली आता था और यहाँ से भूमध्य सागर होते हुए पुर्तगाल स्पेन में जाने का काम होता था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ गई कि यहाँ पे इटली में एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का विभाजन होता है एक पश्चिमी में एक पूर्वी में। पश्चिमी जो रोमन है इसकी राजधानी रोम रहा, अब पूर्वी जो रहा वो बैजेंटियन साम्राज्य के नाम से जाना गया और उसका जो रहा एरिया वो कुस्तुनिया रहा। कुस्तुनिया को राजधानी बनाने का काम कर दिया गया, उसका पहला नाम है इस्तांबुल। बात करें यहाँ से, जैसे यहाँ पे तुर्की जो देख रहे हैं, अब इसी के बीच में एक है काला सागर और नीचे है मरमरा सागर। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। अब यहाँ से तुर्की में एक साम्राज्य विकसित होता है जिसका नाम है उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य धीरे धीरे बहुत विशाल बन जाता है, जिसके कारण उस्मानिया वाला उस दुनिया पर हमला कर देता है और हमला करने का जो डेट है 1453, यानी कि उस्मानिया उस दुनिया में लड़ाई होता है, उस दुनिया क्या था हारता है और उस्मानिया जीत जाता है। जीतने के बाद उस्मानिया जो है पूर्ण रूप से इस एरिया पे कब्जा करता है उस दुनिया को जीतकर। अब वहां से जो भी सामान लाता है बहुत ज्यादा टैक्स पे बेचने का वो काम करता है, जिसके कारण ये जो एरिया देख रहे हैं सामान किलो के पास पहुंच नहीं पाता है। उस समय चल ही रहा था, तर्क शक्ति चल रहा था, जिसको जो मन है वो खोजे। उसी के बीच में रास्ता खोजने का क्या गया कि कोई रास्ता खोजे जो भारत में जाए। यहाँ जो देख रहे हैं पुर्तगाल है, नीचे बोले कि पुतिना टाइम महासागर और इसके नीचे है कैप ऑफ गुड हॉप, ये नीचे है। यहाँ से 1492 की कहानी है। 1492 में कोलंबस भारत के खोज में चलता है, लेकिन 1492 में स्पेन से चलता है कोलंबस, लेकिन इधर ना के इधर चला जाता है और अमेरिका का खोज कर देता है। उसी के बीच में पुर्तगाल में एक व्यक्ति है, नाम है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से को जानते हैं। वो एक पथ निर्देशक हैं जो रास्ता बताने का काम करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो एरिया देख रहे हैं पुर्तगाल है, इस एरिया से होते हुए यहाँ तक पूरा डायग्राम बना लेते हैं कैप ऑफ गुड हॉप तक। इसी डायग्राम के रास्ते से एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम है वास्को डी गामा। 1497 में वास्को डी गामा वहां से चलता है, 4 जहाज लेके, ये जहाज 4 जहाज लेके चलता है और ये आता है कैप ऑफ गुड हॉप के पास से पहुंच जाता है, लेकिन रास्ता वहां से भुला जाता है कि अब किधर जाना है। बस उसी के बीच में एक गुजराती यहाँ पे व्यापारी है, नाम है अब्दुल मलिक। ये गुजराती जो व्यापारी है, ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं यहाँ से अरब वगैरह एरिया देख रहे हैं, हिंद महासागर से इस पूरा एरिया में ये व्यापार हमेशा करता था, जिसके कारण यहाँ पे रास्ता मालूम इसको था। अब यहीं पे रास्ता बताने का काम किया कौन, अब्दुल मलिक जो गुजराती व्यापारी था। उसके बाद जैसे यहाँ पे जब रास्ता बताता है तो ये वास्को डी गामा मालाबार तट से होते हुए केरल में खासकर कालीकट जिसको कोझिकोड के नाम से हम लोग जानते हैं वहां पहुंचता है। वहां पहुंचता है तो एक राजा है, राजा को उपाधि लेके बैठा कौन है, जमुरे, इसका स्वागत करता है। जब ये 1498 में जब पहुंच जाता है कहां पे, भारत में केरल के कालीकट में, यहाँ पे जो पहुंचता है वास्को डी गामा 1498 में एक कंपनी लेकर आता है, उस कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। अब इस कंपनी के माध्यम से सामान वगैरह ले जाने का काम करता है और यहाँ से करता है जो भी सामान यहाँ से लेके जाता है तो यात्रा में जितना भी खर्च होता है उस सब पूरा हटा के उसको 60 गुना ज्यादा लाभ होता है, जिसके कारण बोलता है कि वो बढ़िया है, जितना पुर्तगाली है सबको बताता है कि आप लोग भी जाएं और वहां पे व्यापार करें। अब यहाँ से 1500 में फिर एक पुर्तगाली आता है, पेट्रो अल्ब्रेच, वो आते हैं, वो भी यहाँ से वापस चले जाते हैं। जैसे यहाँ से 1502 में फिर एक और वास्को डी गामा फिर वापस अक्टूबर में आने के बाद में 1503 ईस्वी में पहले फैक्ट्री लगा, कहाँ पे, कोचीन में। फिर बोलेंगे 1505 में कुन्नूर में,
जब यहाँ पे पुनूर में जब फेटे लगाते हैं तब बोलते हैं कि हमको एक नेतृत्वकर्ता चाहिए, हमको वायसराय चाहिए, मालिक चाहिए। ये जो वायसराय बनाते हैं अल्मोड़ा को, वही अल्मोड़ा फ्रांसिस अल्मोड़ा है जो ब्लू वाटर का पॉलिसी लाने का काम करता है। अब यहाँ पे इसके बाद जो 1509 में वायसराय की बना है, नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आते हैं, जैसे ही गद्दी पे जब आता है अल्बुकर्क वायसराय के तौर पे, तो 1510 में गोवा को जीत जाता है। गोवा में जीतने के बाद यहाँ पे सती पर्दा कौन करता है। अब गोवा से किसे जीता है, तो यूसुफ आदिल शाह से यहाँ से जीतने का काम किया है। इसके बाद जो आता है निन्नडुकुला, ये वायसराय बनता है। जैसी वायसराय बनता है ये करता है कि पुर्तगाली हम शहर बसाने का काम करें। सेंट होमो को एक शहर बनाता है और दूसरा जो है पुली के पास में पुर्तगाली शहर बनाने का यह काम करता है। धीरे धीरे आने जाने लगे और यहाँ से बात करेंगे वास्को डी गामा का फिर आगमन होगा 1524 में और 1524 में यहाँ से पुर्तगाली यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये आते पहले हैं और जाते भी बाद में है, आएंगे पहले और जाएंगे बाद में। गोवा पे किसका अधिकार है, तो पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में रेडी हो चुका था। यही हमको पढ़ना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे डच वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेन हमको बेसिक देना था, जिनका छूटेगा अपना समझेंगे, फिर अपना क्रम पढ़ाएंगे उसको। जिनको फोटो लेना है ले सकते हैं।